राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अनुज को क्या हो गया है? हमें तो लग रहा था कि अनुज अनुपमा का सपोर्ट करेगा, लेकिन अनुज तो अनुपमा के पीछे पीछे ही चल दिया है और अब यही बात माया को अखर गई है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा ट्विस्ट आया है। अब अबीर की कस्टडी अभिमन्यु को जो मिल गई है और अक्षरा बेचारी केस हार गई है। हालांकि देखना ये होगा कि अबीर का क्या फैसला होगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी के लिए भवानी ने एक लड़का पसंद किया है। अभी तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और वहां देखते हैं कि अनुपमा की विदाई कैसे हो रही है। अनुपमा के घर जाकर तो आज हम भी बहुत इमोशनल हो गए। मतलब हम खुद अनुपमा को जाते हुए नहीं देख पा रहे थे, तो बाकियों का तो क्या ही हाल होगा। अब बा का तो हाल ही बुरा हो गया, बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि बा अपनी बहू को नहीं बल्कि बेटी को विदा कर रही है। उधर अनुज अनुपमा की राह देख देख कर परेशान हो गया। अनुज अनुपमा के आने से खुश है, लेकिन उसे लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। उसका पूर्वाभास ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माया उसके अमेरिका जाने से पहले ही भांडा फोड़ करने वाली है। होता यह है कि अंकुश छोटी अनु को समझाने की कोशिश करता है कि आज अनुपमा हमेशा के लिए जा रही है और हमें उसे ढेर सारी खुशियां देकर भेजना होगा। वो छोटी से कहता है कि मम्मी ने आपके जाने पर क्या किया था, उन्होंने आपकी खुशी देखी थी ना, और आपको भी उन्हें वही करना है। अब माया अंकुश और अनुज दोनों की बातों को सुन रही होती है और ना चाहते हुए भी चुप रहती है। वहीं दूसरी तरफ अनुज अनुपमा का इंतजार नहीं कर पा रहा। वो कभी दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी राह देख रहा है तो कभी घड़ी देख रहा है। लेकिन तभी बीच में लाइट चली जाती है और अनुज के सारे गिफ्ट गिर जाते हैं। अब अनुज को एहसास होता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। उधर शाह हाउस में बा अनुपमा को इमोशनल कर देती है। बा अनुपमा के लिए ढेर सारे खाने का सामान बांध देती है और कहती है कि अमेरिका में सिर्फ डांस ही मत करना बल्कि अपना ख्याल भी रखना और खूब सारा खाना भी खाना। अब बा का इतना लाड प्यार देखकर अनुपमा उससे गले लगकर रोती है, जिसके बाद सभी लोग अनुपमा को गिफ्ट भी देते हैं। अब सबसे खास गिफ्ट तो वनराज ने दिया है। वनराज अनुपमा के लिए भाई घुंघरू लेकर आया है, जो कभी उसने फेंक दिए थे। इसके बाद अनुपमा की विदाई होती है और समर, किंजल, तोशु और बा अनुपमा का पल्लू पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। अब अनुपमा के जाने के बाद सभी लोग उसकी दी हुई चिट्ठियां पढ़ते हैं, जिसमें सबके लिए कोई ना कोई सीख लिखी होती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में माया अनुपमा के साथ बदसलूकी करेगी और बताएगी कि अनुज भी उसके पीछे पीछे अमेरिका जा रहा है। अब बेचारे अनुपमा को भी नहीं पता कि अनुज उसके पीछे पीछे आने वाला है। उसे तो खुद बड़ा धक्का लगने वाला है, लेकिन क्या ही फायदा, एक बार फिर माया ने अनुपमा का दिन तो खराब ही कर दिया ना। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिनव दोनों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा जो उनसे दूर होने वाला है। बताओ बेचारी ने क्या नहीं किया केस जीतने के लिए, लेकिन महादेव तो अभिमन्यु के साइड चले गए। हालांकि इस पर अभी अबीर का फैसला क्या होगा ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आज के एपिसोड में होता ये है कि कोर्ट जाने का टाइम हो गया है, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु दोनों ही घबराए बैठे हैं। अक्षरा को तो पैनिक अटैक तक आ जाता है। वो अपने आप से ही कहती है कि अगर अबीर को कोर्ट में पता चल गया कि अभिमन्यु उसका असली पिता है तो उसे ऐसा लगेगा कि हम लोग उसे धोखा दे रहे हैं। अब अक्षरा की बात को अबीर सुन लेता है और घबराकर वहां से चला जाता है। अबीर सीधा अभिमन्यु को फोन करता है और कहता है कि मम्मी को कुछ हो गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब अभिमन्यु भी भागा भागा अक्षरा के पास पहुंच जाता है और अक्षरा अक्षरा चिल्लाता है। मनीष, कायरव, अभिनव उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी अक्षरा खुद आ जाती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी घबराहट की वजह से परेशान हो गई थी। अब अक्षरा कहती है कि अब उसने अपनी घबराहट का इलाज ढूंढ लिया है, तो अब उसके साथ अभिनव भी है, तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधी मुलाकात हमारी कोर्ट में होगी। हालांकि अबीर ने अभी तक कुछ सुना नहीं है। इसके बाद अक्षरा अभिमन्यु की कोर्ट में मुलाकात होती है और कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और 2 दिन तक चलती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में जज अबीर की कस्टडी अभिमन्यु को सौंपती है और अभिमन्यु की जीत होती है। हालांकि अभी तक अबीर को इस बारे में पता नहीं है, उसे पता चलेगा तो बेचारे का क्या ही हाल होगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में चौहान निवास सभी की शादी के लिए जोर दे रहा है।
जबकि सभी अपनी आई की तरह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी की चुनौती भरी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, जिसके लिए वो परिवार से लड़कर IAS अधिकारी बनने का सपना लिए भोसले इंस्टीट्यूट में दाखिला लेगी, जहां उसकी मुलाकात ईशान से होने वाली है। लेकिन आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि चव्हाण परिवार गरीबी के दौर से गुजर रहा है और दवाई लाने तक के पैसे नहीं है। अब भवानी कहती है कि पेंशन के पैसे थोड़े लेट हो गए हैं, जैसे ही आएंगे वैसे ही निनाद की दवाई ले आएंगे। लेकिन उससे पहले ही सभी दवाई लेकर आ जाती है और भवानी हैरान हो जाती है कि सभी के पास आखिर पैसे आए कहाँ से। अब सभी बताती है कि कॉलेज में वो अपने नोट्स देकर पैसे लेकर आई है। अब सभी कहती है कि अब मैं हूँ ही इतनी होशियार कि मेरी मदद के बिना किसी का भी पास होना मुश्किल है। अब सभी का बड़बोलापन देखकर भवानी उसे डांटती है कि तुझे ना तो आगे पढ़ना है और ना ही IAS अफसर बनना है। अब ट्विस्ट ये आने वाला है कि कल ही सभी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं और कल ही उसका कंपटीशन है। अब भवानी साफ साफ कह देगी कि कल कोई भी बदतमीजी नहीं चलेगी और चुपचाप घर के अंदर रहना है। हालांकि वो सभी है और सभी तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान जरूर भरेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।